प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, सुमित्रा नंदन पंत ने एक कविता लिखी बापू के प्रति। यह उनकी प्रसिद्ध कविता भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई है और उन्होंने महात्मा गांधी को, जिनको लोग प्रेम से बापू भी कहते थे, उनके किए गए भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान को उन्होंने अपनी काव्य प्रतिभा के बल पर सराहा है और उन्हें भारत की आत्मा कहा है। तो चलिए आज हम इस कविता का अध्ययन करते हैं, इसका अर्थ समझते हैं। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासीन। प्रिय छात्रों, प्रस्तुत कविता में कवि सुमित्रा नंदन पंत महात्मा गांधी द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने में उनके दिए गए योगदान की प्रशंसा कर रहे हैं। आप लोग इसका संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित युगांत से हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग में संकलित बापू के प्रति शीर्षक कविता से उद्धृत है। ये कविता युगांत से ली गई है। कवि कहता है कि तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन। हे बापू, तुम इतने दुर्बल हो, तुम्हारा शरीर इतना दुर्बल हो गया है कि तुम्हारे शरीर को देखने से ऐसा लगता है कि ना तो उसमें मांस है और ना तो उसमें रक्त है। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, ना तो उसमें मांस शेष बची हुई है, ना तो इस शरीर में रक्त शेष बची हुई है। यहाँ तक कि अस्थि शेष, तुम्हारा शरीर केवल हड्डियों का कंकाल मात्र दिखाई पड़ रहा है और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तुम अस्थिहीन, तुम्हारे शरीर में वह हड्डियां भी शेष नहीं बची हुई है। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन। हे बापू, तुम शरीर से दुर्बल हो, तुम्हारे शरीर मांस और रक्त से हीन हो गया है। तुम्हारा शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र, अस्थि शेष अस्थियों का ढांचा मात्र दिखाई पड़ रहा है और उसे देखकर तो कभी कभी ऐसा भी प्रतीत होता है कि तुम अस्थिहीन, तुम्हारे शरीर में अस्थियां भी शेष नहीं बची हुई हैं। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, शुद्ध बुद्ध पवित्र ज्ञान वाली केवल आत्मा प्रतीत हो रहे हो। हे बापू, आप तो केवल पवित्र ज्ञान से युक्त केवल आत्मा लगते हो, या आप तो पवित्र ज्ञान से युक्त आत्मा वाले मात्र प्रतीत हो रहे हो। हे चिर पुराण हे चिर नवीन। पुराण का अर्थ है प्राचीन और नवीन का अर्थ है नवीन, नया। आप तो प्राचीन और नवीन दोनों के समन्वय हो। तुम में प्राचीन और नवीन आदर्शों का दोनों का समन्वय है, अर्थात प्राचीन आदर्शों के साथ साथ है बापू, आप नवीन आदर्शों को भी स्वीकार करने वाले हो। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन। हे बापू, आप जीवन की पूर्ण इकाई हो। आप केवल एक महापुरुष नहीं हो, आप केवल एक मानव नहीं हो, आप मानव जीवन की एक पूर्ण इकाई हो, जिसमें असार, भव का अर्थ होता है संसार, और असार जिसमें इस संसार की समस्त असारता लीन हो जाती है, जिसमें इस संसार की समस्त असारता, समस्त झूठापन, समस्त बनावटीपन समाप्त हो जाता है। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासीन। हे बापू, आपके जीवन के जो आदर्श हैं, जो आदर्श सत्य अहिंसा के जो आदर्श हैं, ये आपके आधार हैं, जीवन के आधार हैं।
इन्हीं आदर्शों पर, इन्हीं आधारों पर भावी की संस्कृत समासीन, भविष्य की संस्कृति और भविष्य की सभ्यता समासीन होगी, अर्थात प्रतिष्ठित होगी। आपके जीवन के आधार, जीवन के सत्य और अहिंसा के आधार पर, आदर्शों पर ही जो भावी भारत बनेगा, वो भावी भारत की संस्कृति और सभ्यता प्रतिष्ठित होगी। तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि निर्मित जिनसे नवयुग का तन। तुम धन्य तुम्हारा निःश्वस त्याग, है विश्व भोग का वर साधन। इस भस्म काम तन की रज से, जग पूर्ण काम नव जग जीवन। बीनेगा सत्य अहिंसा के, ताने बानों से मानवपन। कवि सुमित्रानंदन पंत जी महात्मा गांधी जी की प्रशंसा करते हुए आगे कहते हैं कि तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि निर्मित जिससे नवयुग का तन। हे बापू, जिस नवयुग के शरीर का निर्माण तुम्हारे विचारों से होगा, जिस सत्य अहिंसा और प्रेम रूपी विचारों से जिस नवयुग, जिस स्वतंत्र भारत के शरीर का निर्माण होगा, उस स्वतंत्र भारत के शरीर के आप ही मांस हो, आप ही रक्त हो, आप ही अस्थि हो। जिस तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि निर्मित जिससे नवयुग का तन, जिस स्वतंत्र भारत के, स्वतंत्र युग के शरीर का निर्माण होने वाला है, उस नवीन स्वतंत्र भारत के शरीर के निर्माण करने में आप ही उसकी मांस हो, आप ही उसके रक्त हो और आप ही उसके अस्थि भी हो। तुम धन्य तुम्हारा निःस्व त्याग। हे बापू, आप धन्य हो, आपने जो भारत के प्रति स्वतंत्रता संघर्ष में इतना त्याग किया, वो आपका त्याग धन्य है। और वह त्याग कैसा था? निःस्व त्याग, निस्वार्थ भाव से किया गया वह आपका त्याग धन्य है विश्व भोग का वर साधन। आपके द्वारा किया गया वह त्याग समस्त विश्व के लोगों के कल्याण का साधन बनेगा, वर साधन। समस्त विश्व के लोगों का या समस्त भारतवासियों के कल्याण का साधन बनेगा। इस भस्म काम तन की रज से, जग पूर्ण काम नव जग जीवन। आपके इस भस्म काम, जो ये शरीर भस्म होने वाला है, इस शरीर के भस्म काम की रज से, की धूल से संपूर्ण संसार पूर्ण काम होगा, अर्थात संपूर्ण संसार नवीन आदर्शों को प्राप्त करेगा और संपूर्ण संसार का जीवन उस सत्य अहिंसा प्रेम पर आधारित हो जाएगा, जो अभी तक घृणा, द्वेष, ईर्ष्या और स्पर्धा से भरा हुआ था। वह समस्त संसार का, समस्त जगत अपनी इच्छाओं और भावनाओं को भस्म करके आपके शरीर की धूल से सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को प्राप्त करेगा। बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बाने से मानव मन। जिस प्रकार से ताने और बाने के योग से सुंदर वस्त्र का निर्माण होता है, उसी प्रकार से आपके द्वारा दिए गए आदर्श जो सत्य और अहिंसा के हैं, उन आदर्शों से, उन सत्य और अहिंसा के ताने बानों से मानव जीवन पुनः सुखी और समृद्ध हो सकेगा। इसलिए हे बापू, आपने जो कार्य किया है, उस कार्य की हम भारतवासी बहुत ही सराहना और प्रशंसा करते हैं। सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। कविवर सुमित्रानंदन पंत बापू के आदर्शों की प्रशंसा करते हुए आगे कहते हैं कि सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। हे बापू, प्रायः समस्त प्राणी
पृथ्वी पर जन्म लेकर सुख भोग खोजने आते सब सुख की कामना करते हैं, लेकिन आए तुम करने सत्य खोज। आप इस पृथ्वी पर सत्य की खोज करने के लिए अवतरित हुए। इस पृथ्वी के समस्त प्राणी प्रायः पृथ्वी पर जन्म लेकर सुख की कामना करते हैं, लेकिन आपने इस पृथ्वी पर जन्म लिया तो इस पृथ्वी को सत्य की खोज का कारण बनाया। इस पृथ्वी पर आप सत्य की खोज करने के लिए अवतरित हुए। जग की मिट्टी के पुतले जन, पूरा संसार, संसार की समस्त प्राणी मिट्टी के पुतले हैं। मानो मिट्टी से निर्मित एक पुतला है। यह मिट्टी से बनकर आता है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। लेकिन कवि कहता है कि जग की मिट्टी के पुतले जन, हे बापू आप भी मिट्टी के बने हुए थे। आप भी, हे बापू आप भी मिट्टी के बने हुए थे, परंतु आपके उस मिट्टी निर्मित शरीर से सत्य आत्मा निवास करती थी। उस मिट्टी निर्मित शरीर में आपकी सत्य आत्मा निवास करती थी। इस कारण से तुम आत्मा के मन के मनोज, आप मन को प्रसन्न करने वाले मनोज थे, कमल के समान थे। आप आत्मा और मन को प्रसन्न करने वाले मनोज थे, कमल के समान थे। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर चेतना, अहिंसा नम्र ओज। जड़ता अर्थात अकर्मण्यता, आलस्य, हिंसा, स्पर्धा अर्थात प्रतिद्वंदिता। आपने जो मानव समाज में व्याप्त जड़ता थी, अकर्मण्यता थी, आलस्य था, जो हिंसा थी, जो स्पर्धा या प्रतिद्वंदिता थी, आपने उसको दूर कर दिया। और उसको दूर करके उसमें आपने क्या भर दिया? चेतना, अहिंसा, नम्र ओज। आपने उसमें चेतना, ज्ञान भर दिया, अहिंसा भर दिया और नम्र ओज, एक आत्मिक मानवीय सद्गुणों को जागृत कर दिया। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। हे बापू, मानव समाज में जो पशुता व्याप्त थी, जो वर्ग भेद, जाति भेद, हिंसा आदि व्याप्त थी, इस वर्ग भेद, जाति भेद, हिंसा रूपी पशुता या वर्ग भेद, जाति भेद, हिंसा आदि का कीचड़ जो था, उस कीचड़ में उत्पन्न होकर भी आपने स्वयं को सत्य, अहिंसा और त्याग के गुणों से समन्वित करके मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल को अपने को उत्पन्न एक कमल के समान बना दिया। तो इस प्रकार से कवि कहता है कि सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य खोज। हे बापू, प्रायः समस्त प्राणी पृथ्वी पर जन्म लेकर सुख की कामना करते हैं, परंतु आपने इस पृथ्वी पर सत्य की खोज करने के लिए अवतार लिया। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। संसार के सभी प्राणी मिट्टी के बने हैं, आप भी मिट्टी के बने थे, परंतु आपके उस मिट्टी निर्मित शरीर में सत्य आत्मा निवास करती थी। इस कारण से आप आत्मा के मन के मनोज, आप आत्मा और आप अपने मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर चेतना, अहिंसा नम्र ओज। आपने मानव की जड़ता, हिंसा और स्पर्धा अर्थात प्रतिद्वंद्विता को दूर करके उसमें ज्ञान, अहिंसा और सत्य रूपी मानवीय गुणों को जागृत कर दिया। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। ये संसार जो पशुता में, वर्ग भेद में, जाति भेद में, हिंसा में, इन कीचड़ों में डूबा हुआ था, आपने इस पशुता रूपी कीचड़ में उत्पन्न होकर भी स्वयं को सत्य, अहिंसा और त्याग के गुणों से समन्वित करके मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न सरोज अर्थात कमल के समान अपने आप को बना दिया।
पशु बल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। वर श्रम प्रसूत से की कृतार्थ तुमने विचार परिणीति मुक्ति। विश्वानुरक्त है अनासक्त सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। कवि गांधी जी को संबोधित करते हुए आगे कहता है कि पशु बल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। हे बापू, जिस समय यह संसार पशु बल की कारा से पाश्विक शक्तियों के कारागार में बंद करा रहा था, अंग्रेजों के अत्याचार से पीड़ित था, दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, उस समय तुमने अहिंसा के आधार पर आत्मा की मुक्ति या मोक्ष का रास्ता दिखलाया। विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। यही नहीं, आपने ईर्ष्या विद्वेष अर्थात ईर्ष्या द्वेष या घृणा जैसी भावनाओं को रखने वालों से किस प्रकार से विजय प्राप्त की जा सकती है, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। आपने प्रेम का व्यवहार करने की प्रणाली सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्त। प्रेम का व्यवहार करने की प्रणाली सिखाई कि इस तरह से विद्वेष घृणा करने वालों से हम किस प्रकार से जीत सकते हैं। जो हमसे घृणा करे हम उससे प्रेम करें, ये आपके ही विचार थे। वर श्रम प्रसूत से की कृथा तुमने विचार परिणीत युक्ति। आपने केवल विचार ही नहीं दिया कि केवल आपने विचार दिया हो, बल्कि आपने अपने कर्मों से उसे करके दिखाया। वर श्रम प्रसूत से की कृतार्थ, आपने अपने परिश्रम से अपने कर्मों से जो आपने कहा वो आपने अपनी उक्ति को अपने वचन को करके दिखलाया। विश्वानुरक्त हे अनासक्त सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। हे विश्व को संसार को अनुरक्त अर्थात प्रेम करने वाले या संसार से प्रेम भाव रखने वाले, हे अनासक्त हे संसार में आसक्ति रहित रहने वाले अर्थात उसमें संसार में कोई आसक्ति न रखने वाले गांधी जी सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। आप सर्वस्व त्याग कर भी मोक्ष प्राप्त करने वालों में थे, अर्थात आपने सर्वस्व त्याग कर भी मोक्ष को प्राप्त करने का साधन बताया। कवि कहता है कि पशुबल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। हे गांधी जी, जिस समय यह संसार अंग्रेजों के पशुबल रूपी कारागृह में कैद था, उस समय भी आपने अहिंसा के आधार पर आत्मा की मुक्ति या मोक्ष का रास्ता दिखलाया। विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। आप अंग्रेजों के विद्वेष ईर्ष्या और घृणा से लड़ने के लिए प्रेम का मार्ग बताया। किस तरह से प्रेम के मार्ग से घृणा करने वालों के हृदय को भी जीता जा सकता है। वर श्रम प्रसूत से की कृता तुमने विचार परिणीत युक्त। तुमने केवल विचार मात्र नहीं दिया, तुमने ऐसा अपने श्रम से कृतार्थ करके दिखलाया कि किस तरह से जो तुमसे घृणा करे और आप उससे प्रेम करो तो उसके हृदय पर किस प्रकार से विजय प्राप्त की जा सकती है, यह आपने करके दिखाया। इसलिए हे विश्वानुरक्त समस्त विश्व को प्रेम भाव रखने वाले, हे अनासक्त और समस्त विश्व के संपदाओं में आसक्ति रहित रहने वाले, हे गांधी जी, आपने सर्वस्व त्याग कर भी कैसे मोक्ष का मार्ग मुक्ति का मार्ग अपनाया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, वो अपने श्रम से कृतार्थ करके दिखला दिया। इस प्रकार से विद्यार्थियों, यह बापू के प्रति कविता के प्रथम 4 छंदों का हिंदी अनुवाद और व्याख्या हुई। आपको यह अनुवाद कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा और इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।